आदि जमातों का इत्तेफाक हो गया क्योंकि अली ज़फ़र साहब ने मुखालफत कर दी। जी, जो 230 है उसका इत्तेफाक इस हद तक हुआ है कि जिसमें अभी पार्टी लीडरशिप्स वगैरह से मुशावरत करनी है, मगर उसका असल मकसद जो है वो ये है कि जिस तरह हमारी IMF की कुछ कंडीशंस हैं या वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं जिनमें सितंबर में उनके बोर्ड की मीटिंग है और फिर उसके इमीडिएटली साइनिंग होगी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स रोके नहीं जा सकते। ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं हैं और मल्टीलैटरल और बायोलैटरल तक हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया। इसके अलावा हमने इसका जो स्कोप है वो एक्सपैंड नहीं किया। जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन में इशूज़ चल रहे हैं, ये नहीं हो सकता हम कहें जी आज ये चीज़ फॉर प्राइवेटाइजेशन है, कल उसे कहें नहीं इसको रोक दें, अब जो अगली हुकूमत आएगी करेंगे। लोगों के पास दुनिया पड़ी हुई है इन्वेस्ट करने के लिए। जब हमारे पास अगर कोई प्रोसेस शुरू हो जाता है, जब जिसे कहते हैं ना दुकान पे बार बार कस्टमर नहीं आता, वो एक दफ़ा आता है, अगर वो देखता है अब सीरियस नहीं तो वो वापस चला जाता है। तो इसलिए ये मद्देनज़र रखते हुए हमने सब ने कोशिश यही की है इसकी वर्डिंग वो बनाएं जिसमें कि इख्तियार भी दें मगर लिमिटेड ओनली जो चीज़ें मैंने आपसे पहले की हैं। सर सरदार साहब एक तासुर ये पाया जा रहा है कि इस एक्ट में मजीद जो तरमीम की जा रही है 230 कि शायद जो निगरान गवर्नमेंट है उसका जो दौरानिया है शायद लंबा किया जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे? ये जितने यहाँ कमेटी के मेंबरान हैं वो इसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे, बात भी करेंगे और मेरा ख्याल है कौमी असम्बली में वजाहत भी दे देंगे, जॉइंट सेशन में वजाहत भी दे देंगे। अच्छा, ये तो अंदर जाके पता चलेगा। अयाज सादिक साहब ये बताइएगा बतौर सियासी कारकुन क्या जो निगरान हुकूमत है उनके साथ कोई भी इदारा बैनुल अक़वामी इदारा कोई ऐसा मुआहदा करेगा जो उसकी मुद्दत से ज़्यादा हो, यानी जैसे उनकी 3 महीने की मुद्दत है? नहीं, इजाज़त ही नहीं है। देखें जो ऑन गोइंग है, जो पिछली गवर्नमेंट्स ने किए हुए हैं, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट करके गई थी हमें करना पड़ा, इसी तरह जो इस गवर्नमेंट ने किया है, अब जो फ्लड के बाद जो हमारी एग्रीमेंट्स हुए हैं डिफरेंट एजेंसी से उसको हमने कंटिन्यू कराना है। ये तो नहीं हो सकता कि रुक जाएं, उसमें कई पाइपलाइन में है, किसी की साइनिंग बोर्ड मीटिंग जैसे ही होगी सितंबर में साइनिंग हो जाएगी। अगर सितंबर में केयर टेकर हो तो वो इंतज़ार करेगी कि जब इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट आएगी, 3 इलेक्शन हो गई, प्रोजेक्ट में जो काम शुरू होता है अगर उसमें एक्सटेंशन है, कॉन्ट्रैक्टर चला गया फिर वापस डीमोबिलाइज हो जाता है, मोबिलाइज होने में बड़ा मसला होता है। तो ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगा।